So last time we had finished average cost curves, sorry, all 7 curves of short run. 3 curves are of total cost, average variable cost, total fixed cost, total variable cost, total cost. 3 फिर एवरेज के हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट and average total cost, and one is marginal cost. Okay, now importance of marginal cost, which determines behavior of or shape of marginal cost determines the pattern of or shape of average variable cost. Now see here, अब है ना तुम लोग को मैं एक टेबल फॉर्म में देता हूं, पूरा 2 चैप्टर का समरी एक साथ आ जाएगा इसमें, मतलब शॉर्ट रन का समरी. Here, क्या है स्टोरी है? प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्ट स्टेज, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. फर्स्ट स्टेज output rises as at a faster rate. है ना? As compared to rise in inputs. ये प्रोडक्शन एनालिसिस. अभी कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट मतलब यहां पे कॉस्ट इनपुट हो जाती है, इनपुट की जगह आता है, तो आउटपुट राइजेस, तो क्या होगा यहां पे? कॉस्ट राइजेस एट अ स्लोअर रेट एज कंपेयर्ड टू आउटपुट. वो एक ही बात है, आउटपुट राइजेस एट अ फास्टर रेट ऐसा लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं कॉस्ट राइजेस एट अ स्लोअर रेट. कॉस्ट मतलब इनपुट, इनपुट स्लो बढ़ता है एज कंपेयर टू आउटपुट. तो ये भी बात हुई है कि आउटपुट फास्ट बढ़ता है, आउटपुट राइजेस फास्टर रेट. यहां पे ऐसा बोलते हैं नहीं, कॉस्ट राइजेस एट अ स्लोअर रेट. तो क्या होगा यहां पे? मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन इज फॉलिंग, marginal cost is falling every additional unit is produced at a lower cost. तो क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट is falling and average cost is also falling.
मार्जिनल हर एक चीज है ना सस्ते में बढ़ रही है, तो फिर एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी ना, एवरेज वेरिएबल कम हो जाएगी और एवरेबल ये भी कम हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेज हुआ। हाँ, ये क्यों होता है स्टेज, इसका नाम क्या, फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना। तो वो प्रोडक्शन में ये होता है, कॉस्ट में ये होता है, और ये इसका इफेक्ट ऑन कर्व्स, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेज में तीनों गिरते हैं। सेकेंड स्टेज, आउटपुट rises at a faster rate, slower rate as compared to rise in inputs, स्लो बढ़ता है। इसको बोलते हैं क्या, डिमिनिशन रिटर्न्स। यहां पे क्या होगा, आउटपुट स्लो बढ़ता है तो यहां पे कॉस्ट राइजेस एट अ फास्टर रेट, कॉस्ट फास्ट बढ़ता है, कॉस्ट राइजेस एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू आउटपुट। यहां आउटपुट स्लो चल रहा है, वही बात है। हाँ, अभी है ना, मार्जिनल कॉस्ट starts rising, cost of, अभी नया यूनिट महंगा पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट्स, ईच एडिशनल यूनिट is higher. Marginal cost is rising, cost of producing every additional unit is higher. हर एक यूनिट का कॉस्ट ज्यादा है। एवरी यूनिट, तो क्या होगा यहां पे, now if though marginal cost is rising but average variable cost will fall if marginal cost is still हाँ, मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी, average variable cost will rise when marginal cost is above मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा, सॉरी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, लेकिन अगर बढ़ने के बाद भी अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल फॉल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल फॉल इफ मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल राइज इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट मीट्स average variable cost at
marginal cost meets average cost at minimum point of average variable cost. Okay, same is the relation between marginal cost and average cost. ये रहा, ये पूरा का पूरा स्टोरी ये फुल 2 चैप्टर कवर्ड। थर्ड स्टेज इसमें होती है नेगेटिव रिटर्न्स, वो तो मतलब ही नहीं उसका। नेगेटिव रिटर्न्स है ना, वो इज नॉट प्रैक्टिकल, होता ही नहीं है, प्रैक्टिस में होता ही नहीं है ना। नेगेटिव रिटर्न्स थोड़ी होता है, कुछ बनाएगा ही नहीं ना वो। तो ये स्टोरी है पूरी। कॉस्ट राइजेज एट अ फास्टर रेट हो गया, ये शॉर्ट रन हो गया। ओके, मोस्टली शॉर्ट रन का ही स्टोरी चलती है। ये तुम लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोग ये समझ गए पूरा? कोई डाउट है इसमें? हाँ, हाँ, तुम लोग कॉपी मत करो, मैं तुम लोग को भेज दूंगा पीडीएफ। हाँ, अभी मैं सेव कर रहा हूँ तो पीडीएफ, हाँ, खाली सेव कर देने का वो उसके लिए उड़ जाए बस। हाँ, आई सेंड यू पीडीएफ, डोंट वरी। हाँ, ये समझा पूरा? हाँ, अभी इसका डायग्राम में एक बार देख लो। और अभी हम लोग है ना कॉस्ट कर्व के टेबल भी भर देते हैं कि भाई शॉर्ट रन का ही आता है, कॉस्ट कर्व का टेबल भी आता है ना, कुछ भरने का ऐसा आता है। ऐसे तो 1-2 मार्क का पूछते हैं उन लोग। एमसी कर्व, हाँ, हाँ, एमसी कर्व मार्जिनल कॉस्ट मीट्स, हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज, है ना? बराबर है। अब डायग्राम में बताया तो हम लोग को, रुको। ये ना, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ये एवरेज कॉस्ट कर्व।
आया समझ में? 3 कहो, ये लोग मिनिमम पॉइंट पे मिलेंगे इन शॉर्ट रन। ओके, ये समझाइए डायग्राम। इस शॉर्ट है एस, फॉलो दिस। हाँ अब है ना, हाँ अब है ना, देखो शॉर्ट रन का क्या प्रॉब्लम है कि ये देखो, एक मिनट, ये तुम लोग को जो टेक्स्ट बुक्स है ना उसमें टेबल मैंने डाले हैं, लेकिन ये कुछ मॉड्यूल से टेबल सेम होंगे। देखो अभी है ना, ये कहो कैसे भरने का, ये शायद एग्जाम में भी आया था तुम लोग को। आई थिंक नाजिया वाज आस्किंग डाउट्स अबाउट दिस। आई नहीं है, ठीक है। अब ये हम लोग फिल करने का ट्राई करते हैं और तुम लोग भी आंसर देने का ट्राई करो। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है इसमें, और टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, बताओ हमेशा। ये हम टेबल भरते हैं, बोलो। टोटल फिक्स कॉस्ट 240 है। 0 यूनिट पे जो कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, वो 240 है ना, तो ये 240, 240, ये 240 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0, यहां पे 90 होगी। क्यों? 330 टोटल कॉस्ट है, उसमें 240 फिक्स कॉस्ट है, तो 90 क्या होगा? फिर ये कितना होगा? 240 माइनस करो, 170। देन अगेन यहाँ पे 240 होगा, 480 में से 240 माइनस करो, है कि नहीं? 540 में से 240 माइनस करो, 300। देन 610 में से 240 माइनस करो, 360, तो 370 आई थिंक। ओके, एंड देन 450। इज इट ओके? मार्जिनल कॉस्ट पहले में तो 0 ही होगा, कुछ नहीं बोलने का, 0 यूनिट का तो कुछ नहीं होता है कॉस्ट। इधर 90 रुपीज एक्स्ट्रा लगा, इधर 80 एक्स्ट्रा लगा, 70। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ले लो, चेंज इन टोटल कॉस्ट ले लो, एक ही बात है। 60 ले लो यहाँ पे, है ना? कैलकुलेटर किधर है? ओके, 60, फिर 70 और फिर 80। ये हुआ मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट मेन है, पहले वो कम होता है, कम होता है और फिर बढ़ना शुरू किया इधर, है ना इसने। क्या? चलो स्टार्ट। देन एवरेज फिक्स कॉस्ट, यहां पे कुछ मत डालना, इनफिनाइट होता है तो डालना ही मत कुछ। 240 डिवाइड बाई 240 होगा, 240 डिवाइड बाई 2 120, 240 डिवाइड बाई 3 is 80, 240 डिवाइड बाई 4 is 60, 240 डिवाइड बाई 5 is 48, and 240 divided by 6 is 40. So average cost, variable cost हमेशा कम होते रहता है ना? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
अब ये ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो क्या है बताता हूँ, सुनो। अब इसको मैं पूरा टेबल हम खाली भर नहीं रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ट्राई कर रहा हूँ सिखाने का मतलब। सी है, ये वेरिएबल कॉस्ट 90 है टोटल, तो 90 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? 90 ही होता है। हाँ ये फिर 170 डिवाइड बाय 2। अब देखो क्या है, दो मेथड है, ये डिनोमिनेटर डबल हो गया है ना, लेकिन ये डबल नहीं हुआ, ये स्लो बढ़ रहा है ना, 190 का 170 हुआ तो इधर 85 आ गया। अच्छा ये 85 आ गया। दूसरा इसका लॉजिक ये कि भाई पहला यूनिट 90 में बना था, दूसरा 80 में बना, तो फिर हाँ पहला 90 में बना फिर दूसरा 80 में बना तो सस्ता हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया 240 डिवाइड बाय 380 हो गया। हाँ अब तीसरा यूनिट कितने का बना इसका? थर्ड यूनिट बना 70 में, अब इसकी एवरेज 80 है। चौथा बना 60 में, 60 में बना तो 300 डिवाइड बाय 4 75 हो गया। देखो ये कम होते जा रहा है। हाँ अब है ना 75 है। अब देखो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है, ये मेन पॉइंट है, एक ही उसने बताया, ये 70 है ना, 75 हो गया यहाँ तक। यहाँ पे मार्जिनल 60 है, मार्जिनल है 60 एंड एवरेज 75। सब लोग गिर रहे हैं अभी तक। अब है ना मार्जिनल कॉस्ट ने उठना शुरू किया, 60 से 70 गया। नोट दिस, from 60 it is going to 70, but still you will find in spite of going from 60 to 70 it is still below average. It is going up but still it is below average, so the average will continue to fall. 370 divided by 5 will be 74. स्लाइट फॉल हुआ है, लेकिन फॉल हुआ है। देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मार्जिनल इज राइजिंग बट स्टिल एवरेज इज फॉलिंग। अब ये 74 हो गया, नेक्स्ट कितना हो गया? 80 हो गया, ये 80 हो गया है, और ये 80 एवरेज 74 से ज्यादा है तो एवरेज विल ऑल्सो राइज। 450 डिवाइड बाय 6 इज 75। बढ़ना शुरू किया, इसने बढ़ना शुरू कर दिया। आया समझ में? फॉलो दिस, ये समझा ये पॉइंट? हाँ एनालिसिस करना है टेबल, खाली टेबल थोड़ी बनाना है ना। फिर क्या है बच्चों? एवरेज टोटल कॉस्ट। एक तो दोनों को ऐड कर दे, 330। हाँ फिर है ना ऐसा कर, ये टोटल कॉस्ट कितनी है? 410। 410 डिवाइड बाय 2 तो 205 है ना। इन दोनों को ऐड करते हुए 205 ही आता है ना। फिर ये 160 आएगा। 480 डिवाइड बाय 3 160। 480 डिवाइड बाय 3 भी है और 80 प्लस 80। 540 डिवाइड बाय 4 इट इज 135। 610 डिवाइड बाय 5 इज 122। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 122 आता है देख। और 690 डिवाइड बाय 6 इज, अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो ये ना, ये मार्जिनल कम हो रहा था, एवरेज भी कम हो रहा था। टोटल मार्जिनल 60 पहुंचा और एवरेज 135 पहुंचा। मार्जिनल 70 पहुंचा है, लेकिन 135 से बहुत ही नीचे अभी भी, तो फिर एवरेज गिर रहा है। और मार्जिनल 70 से 80 पहुंचा, लेकिन फिर भी वो 120 से ऊपर कम है, तो एवरेज कम ही हो रहा है। तो मतलब जो एवरेज बढ़ा वो स्टेज इसमें लिया ही नहीं इसने ना। अभी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है ना, इसमें बताता हूं क्या है मार्जिनल को देखने का। हाँ कहीं कहीं मॉड्यूल में ये ना, ये स्टेज है ना, ये जो स्टेज है यहां तक फर्स्ट स्टेज है ये। हाँ मार्जिनल पे पूरा स्टेज होता है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है।
आया समझ में पूरा? Enjoyed your table? दूसरा भरे? आया मैं अच्छा अभी है ना, ये एफ कॉम में भी है तुम लोगों को। ये टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जीरो ही है, तो ये जीरो ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं इसका। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगा, तो फिक्स है वही है ना, जीरो निकाल तो 15, 28, 38, 8 नहीं 46 और इसे प्रोडक्शन फंक्शन फॉलो नहीं किया इसे, N8 मार्जिनल कॉस्ट जीरो, 15, 13, 10, 8 ये सॉरी ये कितना था 8 नहीं ये 54 था ना, और ये 8 ही रहा, तो कंटिन्यूसली गिर ही रहा है ना, तो एवरेज भी गिरता ही रहेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो जीरो रहेगा, ये कॉस्ट ही नहीं है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 15/1 15, 14, 38 divided by 3 is 12.6667. Okay, 46 divided by 4 is 11.5. 54 divided by 4 is 10.8. Continuously falling because marginal is falling, और ये सेम रहेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट भी सेम ही रहेगा। यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी कर दिया, और स्टेज फर्स्ट स्टेज ही है ना, खाली क्या है समझा ये? है फॉरवर्ड? हाँ 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन दोनों पूरा हाँ आ जाएगा। और उसने टेबल है ना हॉरिजॉन्टल करके दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 110 समझ में आया ना, 200, 400 में से 100 गया 300, 440, 690, वाओ 960, करेक्ट, जस्ट चेक इट। हाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले में मार्जिनल कॉस्ट करते हैं, 0, 110, 90, 100 है ना, 140, फिर 250, वाह 270 है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0, हाँ 110 डिवाइड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा सॉरी 10 यूनिट्स है, ये मार्जिनल कॉस्ट कम करना पड़ेगा,
ये गलत है, सुनो। ये ना इसको 10 यूनिट्स का है, ये कितने यूनिट्स का है? 10 यूनिट्स का है। इसने यूनिट्स 1 2 3 नहीं लिया है। हाँ, तो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये आएगा 11 9 10। हाँ 10 यूनिट का है ना वो खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा 25 और 27। ओके, इट इज ऑफ 10 यूनिट्स। हाँ 110 डिवाइड बाय 10 11, 200 डिवाइड बाय 20 is 10, 300 डिवाइड बाय 30 is again 10, फिर 540 नहीं 440 डिवाइड बाय इट इज 11 ईयर, 690 डिवाइड बाय 50, 13.6। एवरेज टोटल कॉस्ट, 100 डिवाइड बाय 0, इसे लिखने का ही नहीं। ओके, ये 21, 210 cost divided by 10, then 300 divided by 20, 15, 400 divided by 30, 13.33, 540 divided by 11, oh sorry 540 divided by 40, 13.5, 790 divided by 50, है 13.6 लिख दिया, 13.8 है। ओके, फॉलो दिस। हाँ टेबल, इसमें स्टेज नहीं पूछा है। मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होती है, एक्चुअली यहाँ पे एक जिगजैग है, देखो 10 हुआ फिर 9 हुआ, हाँ फिर बढ़ गया, 11 था पहले, ऐसे। ये गलत है ना, पर उसने पूछा नहीं कैसे है। नाउ दिस फोर्थ वन, तो ये तुम लोग, ये दो टेबल तुम लोग खुद भरोगे। ओके, आया समझ में? आपने वो बुक है ना तुम लोग को दी है नोट थियरी की, उसमें है ये दो टेबल। हाँ हाँ, कुछ मिस्टेक है बताना, डिफिकल्टी तो बताना। हाँ चलो ये हो गया। अब ये शॉर्ट रन का कॉस्ट हो गया। हाँ मतलब ये पूरा जाने का समझ के और फिर खत्म। अब लॉन्ग रन कॉस्ट को क्या है,
ओके, इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, सब कॉस्ट वेरिएबल होते हैं, है ना, तो फिक्स कॉस्ट होते ही नहीं है। तो वी हैव एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। Now, in long run, plant size is not fixed. We can choose a plant of any size. ये देखो बहुत सारे प्लांट है, मैं छोटी मशीन लगाऊं, बड़ी मशीन लगाऊं, बड़ा प्लांट लूं, बड़ी फैक्ट्री डालूं, छोटी डालूं, बड़ी डालूं और बड़ी डालूं, ये मेरी चॉइस है। हाँ, एक बार तुम लोग ने चॉइस कर लिया, एक बार हमने पर्टिकुलर साइज चूज कर लिया, देन वी आर एज गुड एज इन शॉर्ट रन, as we cannot change the ये समझ में आया इसका कर्व डिराइव कैसे होता है? पहले पॉइंट समझ में आया पूरा? देखो हमारे लॉन्ग रन में हमारा प्लांट साइज फिक्स नहीं है, हम लोग का बहुत सारी साइजेस है। शॉर्ट रन में कहते हैं अपनी प्लांट साइज है उसी में काम चलाओ, यहां पे ऐसा नहीं है, आप छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट और बड़ा प्लांट कुछ भी कर सकते हो, इसमें क्या है। हाँ, यू कैन डू एनीथिंग नो, बट एक बार प्लांट चूज कर लिया फिर चेंज करना मुश्किल है भाई, फिर तू शॉर्ट रन में आ जाएगा, है ना। ओके, कॉस्ट कर्व एसोसिएटेड विथ a particular plant are called short run cost curves, है ना। उस एक 10 प्लांट है तो 10 का एक बार प्लांट सेलेक्ट हो गया तो क्या हो गया, हम शॉर्ट रन में चले गए। समझ में आया? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूं बताने का इसके थ्रू। हाँ, where is it pen? Misplaced it. सही है, मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या है कि शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन का मामला क्या होता है कि लॉन्ग रन इज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट कट, है ना। सी जैसे ना हमारे पास एक छोटा प्लांट है, एक बड़ा प्लांट ले सकते हैं, एक बड़ा प्लांट ले सकते हैं, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है, एक और बड़ा है, ऐसे बहुत सारे प्लांट है। तो हम लोग है ना ये पूरे को हम लोग कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, ये कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर ये हमारा लॉन्ग रन हुआ। पर एक बार हमने सेलेक्ट किया प्लांट 3, तो फिर ये प्लांट 3 में चले गए ना, तो फिर शॉर्ट रन में आ गए। समझा ये? हाँ, एंड ईच साइज इसका कॉस्ट कब होगा, इसके कॉस्ट कर्व्स होंगे,
इसके P1 के कॉस्ट कब, इसके 1 होंगे, इसके 2 होंगे, इसके 3 होंगे। अब है ना क्या होता है कि लॉन्ग रन में हमारी पोजीशन ऐसे बनती है, लॉन्ग रन में हमारी पोजीशन क्या बनती है कि देखो आपके पास ये एक प्लांट है छोटा सा, हाँ, उसका है SAC1 MC1। फिर अगर हम इससे बड़ा प्लांट लेंगे तो उसकी रेंज ऐसी है, ये SAC2। अब है ना इसकी मिनिमम पॉइंट ये है और इसकी मिनिमम पॉइंट ये है, देखो इसकी मिनिमम पॉइंट A है और इसकी मिनिमम पॉइंट B है, लेकिन B उससे नीचे है क्योंकि यू आर एडवांटेजेस है ना, तुम लोग को फायदा हो रहा है, मतलब लोअर कॉस्ट में बनेगा। प्रोपोर्शनेट चेंज इन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, मतलब कॉस्ट स्लो बढ़ रही है। फिर तीसरा प्लांट भी हमारे पास है ऐसा SAC3 और ये MC3। ओके, अब इसकी कॉस्ट CA पॉइंट है ना, ओके समझा ये, मतलब अभी भी ये सस्ता है, ये बड़ा प्लांट है उससे भी सस्ता बनता है माल है ना, हाँ, लेकिन ये अभी हो गया क्या, ये हो गया अभी है ना, अभी इससे बड़ा करेंगे तो इकोनॉमीज आर क्या है, यहां तक क्या है, ये पॉइंट तक क्या है, इकोनॉमीज आर ग्रेटर देन डिस इकोनॉमीज, है कि नहीं। फिर इसके बाद हम ऐसे जाएंगे आगे, तो अभी आगे जाएंगे तो और बड़ा प्लांट होगा तो हम लोग को ज्यादा प्रोडक्शन होगा लेकिन हम लोग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, हाँ, और इसका भी कर्व ऐसा आएगा SAC4 MC4, फिर ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा SAC5 MC5, तो ये हो गया है ना। अब है ना ये C D और E, ये बहुत सारे शॉर्ट रन है हमारे पास, पहला शॉर्ट रन, दूसरा शॉर्ट रन, तीसरा शॉर्ट रन, चौथा शॉर्ट रन, पांचवा शॉर्ट रन। अब अगर हम लोग है ना 1 में गए तो डेफिनेटली हम लोग का ये पॉइंट बेस्ट रहेगा, 2 में गए तो ये रहेगा, C में गए तो ये बेस्ट ऑप्टिमम लोएस्ट कॉस्ट है, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट, ये इसमें गए D में तो ये अच्छा रहेगा सबसे पॉइंट। तो हम लोग इनमें से कुछ भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा LAC कर्व, क्या LAC कर्व, इसके दूसरे नाम है प्लानिंग कर्व, इसका तीसरा नाम है एनवेलप कर्व। फॉलो दिस, हाँ ये A B ऐसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए एग्जैक्टली, फॉलो दिस, हाँ। तो इसलिए लॉन्ग रन, अब लॉन्ग रन में जब लॉन्ग रन अगर तुम लोग को कभी ड्रॉ करना पड़े, ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव में तो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा MCQs में, लेकिन क्या होगा कि जब भी तुम लोग लॉन्ग रन बनाओ तो ऐसे थोड़ा फ्लैट बताना, ऐसा शॉर्ट रन बताओ तो ऐसे बता दो, कभी भी ऐसे फटाक से ऊपर जाता है, लॉन्ग रन थोड़ा ऐसे फ्लैट बताने का। और ये LMC और ये LAC का आया समझ में। फॉलो दिस, लेकिन मिनिमम पॉइंट पे टच करेगा वो पक्का है। अच्छा ये समझ में आया, ये मालूम पता है पर बहुत टाइम लगा था अपन समझने को पहले, हाँ। फॉलो दिस, यस नाउ
अब ये हो गया कॉस्ट का चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। फिर जो थ्योरी है कुछ भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या आता है हम ऑब्जेक्टिव्स में कर लेंगे ना वो। हाँ, अभी प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट का खत्म हो गया तो हम लोग है ना इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं अभी, है ना। हाँ, एक मिनट। चलो शुरू करें। हाँ, मल्टीपल चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? प्रोडक्शन मतलब क्रिएटिंग यूटिलिटीज, ओके। एंड हाँ, तो ये क्या होता है? टिलिंग ऑफ सॉइल, सिंगिंग ऑफ सॉन्ग, इसका कुछ पेमेंट नहीं मिलने वाला है। प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू मैनहोल, पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर। तो ये टिलिंग ऑफ सॉइल, जमीन में काम करना, खेत जोतना, खेत तैयार करना, उसको हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं, ओके। हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम when marginal product is equal to average product। yes, जब मार्जिनल कॉस्ट में भी ऐसे ही है, और प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल क्या होता है, कॉस्ट में मिनिमम होता है, खाली एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन, ये करेक्ट है। अच्छा, फिर दूसरा भी चेक कर रहे थे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन। नाउ सी, ये फैक्टर प्रोपोर्शन वर्ड आता है ना जो हमेशा, ये शॉर्ट रन के लिए होता है। दैट इज क्या होता है, हम लोग है ना, सी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर इन अ proportion, okay, when we increase only variable, जब हम लोग खाली वेरिएबल बढ़ाते हैं तो क्या होगा? फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस और नॉट, उनका रेशियो चेंज होता है कि नहीं यार? जैसे एक मशीन 5 इंसान, एक मशीन 12 इंसान, रेशियो चेंज हो गया। तो हाँ, इन लॉन्ग रन क्या होता है? ऑल फैक्टर्स चेंज, so factor proportion remains same। हाँ, फैक्टर प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का मामला है। ओके, ये लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेस ओनली बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। नो, स्पेशलाइजेशन भी तो है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्पेशलाइजेशन की वजह से आता है, ओनली नहीं है ना। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन अक्रू when industry expands beyond optimum। ऑप्टिमम क्या होता है? जो मैंने मिड पॉइंट बताया ना, मिनिमम पॉइंट होती है, उसके आगे वो ऑप्टिमम पॉइंट होती है। उसके आगे जाएंगे तो क्या होता है? यू हैव डिसइकोनॉमीज, है ना। तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड? Its supply for economy is limited, ये तो कैरेक्टर, इट इज इमोबाइल, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है।
इट इज यूजफुलनेस डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन एफर्ट्स, ये भी सही बात है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोरफादर्स, रॉन्ग. नोबडी हैज प्रोड्यूस्ड लैंड. Land was always there, so this is not a characteristic of land. Okay, which of the following statement is true? Accumulation of capital depends solely upon income of individual. देखो क्या होता है, पहले इनकम होती है, उसमें से लोग सेव करते हैं, सेव करने के बाद वो एक्यूमुलेट करते हैं सेविंग्स, फिर सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाता है और मोबिलाइज करने के बाद लोन दिया जाता है और फिर नया इन्वेस्टमेंट होता है ना. तो उसका पूरा स्टेज है, स्टेजेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल. तो खाली सेविंग पे थोड़ी डिपेंड है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड है. सेविंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज. यहां सेविंग्स गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है, बरोबर है. External economies goes with size and internal economies goes with location. No, देखो एक इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है कि मेरी एक फर्म है तो खाली मुझे एडवांटेज होगा, मुझे एडवांटेज होगा तो वो इंटरनल इकोनॉमीज है. सबको एडवांटेज होगा वो क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज है. तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है बिकॉज ऑफ लोकेशन और इंटरनल होती है साइज. अगर मैं अपने फर्म की साइज बढ़ा दूंगा, इफ आई इंक्रीज द साइज ऑफ द फर्म, डेफिनेटली आई विल गेट मोर एडवांटेजेस. तो दैट इज इंटरनल. इंटरनल आर ड्यू टू साइज. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हाँ, अगर ऐसा होता कि इंटरनल इज बिकॉज ऑफ लोकेशन, सॉरी साइज, इंटरनल इज बिकॉज ऑफ साइज एंड एक्सटर्नल इज बिकॉज ऑफ लोकेशन, तो ये उल्टा लिखा हुआ है. सप्लाई ऑफ लेबर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. नो, लेबर हैज, है ना, वो पहले अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बाद में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना. बैक बैंड होता है कि नहीं, वो बैंड हो जाता है, बेंडिंग है ना, क्योंकि लेबर की सप्लाई कम हो जाती है बाद में. तो ये इसमें कौन सा आंसर लिखेंगे, बी वाला लिखेंगे. आया समझ में. लेकिन बाकी के चीजों को भी एलिमिनेट करके सोचना है तो वो हमको पूरा चैप्टर आ जाएगा. ओके, इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल एक्सेप्ट. कौन सा वेरिएबल नहीं है, देखो ध्यान पड़ना, एक्सेप्ट वर्ड डालते हैं तो ऑल आर वेरिएबल. सीड इज वेरिएबल, फिर फील्ड दैट इज क्लियर ऑफ ट्रीज, ये वेरिएबल नहीं है भाई. ट्रैक्टर वेरिएबल है. नंबर ऑफ आवर्स फार्मर स्पेंड, ये भी वेरिएबल है, बढ़ा सकता है, कुछ हद तक बढ़ा सकता है, 24 घंटे के ऊपर नहीं बढ़ा सकता है दिन में, लेकिन बढ़ा सकता है. तो ये इसमें फिफ्थ का आंसर बी है. फील्ड इज फिक्स्ड. सिक्स्थ वाला, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज डिस्क्राइब्ड एज. मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ, नो, दिस इज एवरेज प्रोडक्ट. एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग from one unit increase in variable input. Additional output resulting in, yes, ये बात लग रहा है, yes. Additional output resulting from one unit increase in both variable and fixed. नहीं, खाली variable ही बढ़ाओ भाई, fixed को कैसे बढ़ाओगे. Increase in variable and fixed, अरे fixed को बढ़ाओगे तो fixed ही variable हो जाएगा. वो तो ratio of the amount of variable input is being used to the amount of fixed. No, this is factor proportion. It is not marginal product. ये factor proportion है, ratio. सेवेंथ वन, तो इसका कौन सा आंसर था सिक्स का? सिक्स का आंसर था बी. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज डिक्रीजिंग एवरेज एंड वेरिएबल कॉस्ट. नो यार, रिटर्न्स कम हो रहे तो कॉस्ट बढ़ेगी ना. डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, नेवर इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट. सी वाला आया समझ में? The short run economist use phrase is characterized by. In the short run, as economists use the phrase is characterized by at least one fixed factor of production. हाँ, ये होना चाहिए. एट्थ का तो ए लग रहा है मुझे, है ना. फर्म्स नाइदर लिविंग, हाँ ये वन फिक्स. शॉर्ट रन में तो एक कम से कम एक फिक्स चाहिए, सभी वेरिएबल नहीं चलेंगे. जनरली द पीरियड व्हेन शॉर्टर देन 1 year. नेवर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड. नो, सम आर वेरिएबल.
all inputs are variable and production is done in less than year. This is also a nonsense option. ये वाला ऑप्शन सही है ना? At least one factor of production is fixed. Okay. Now, the marginal, average, and total product curves encountered by the firm producing in short run, marginal, average, and total product curves in the short run exhibit the following relationship except, मतलब ये बता रहा कौन सा रिलेशन नहीं है. टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, जब टोटल प्रोडक्ट एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में आइदर भी राइजिंग और फॉलिंग, बरोबर है. टोटल प्रोडक्ट देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में सब बढ़ते हैं, मार्जिनल बढ़ता है, टोटल बहुत फास्ट बढ़ता है और एवरेज भी बढ़ता है. फिर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, सबसे पहले मार्जिनल नीचे आता है, तो टोटल फिर भी बढ़ रहा होता है. तो ये बात तो सही है ना कि टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में भी राइजिंग और फॉलिंग. जब एवरेज कम भी होता है और मार्जिनल कम भी होते हैं तभी टोटल तो बढ़ते रहता है ना. टोटल कभी कम होता है जब मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव. टोटल फॉल्स व्हेन मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग बढ़ता है, जब मार्जिनल उसमें कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, जो मार्जिनल नेगेटिव हो गया तो टोटल एंड एवरेज विल बी फॉलिंग. डेफिनेटली टोटल तो फॉल ही होगा और एवरेज तो कभी से फॉल होना शुरू किया जब मार्जिनल उसके नीचे चला गया. व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग. ये भी सही बात है. एवरेज जब मैक्सिमम में कब पहुंचता है, जब मार्जिनल उसको टच करता है और टोटल कम बढ़ रहा है, तो ये रॉन्ग होगा. फिर व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू रॉन्ग. व्हेन एवरेज एंड मार्जिनल आर इक्वल, वो एवरेज का मैक्सिमम होता है ना, तो ये रॉन्ग है. तो ये बोल रहे हैं मार्जिनल इज मैक्सिमम, तो डी इज अ रॉन्ग आंसर. ओके, बट वेरी गुड ऑब्जेक्टिव और नॉट. हाँ, ऑलमोस्ट इंटायर पूरा चैप्टर कवर कर लिया उसने ना प्रोडक्शन फंक्शन का. 9th वन. हाँ, 10th वन. 2 economics, the main difference between short run and long run is that in the short run all inputs are fixed. नहीं, all inputs, while in the long run all are variable. wrong ये है. In the short run the firm varies all its inputs to find least cost combination of inputs. No, all inputs कैसे चेंज करेंगे शॉर्ट रन में यार. In short run at least one of the firm's input level is fixed. ये करेक्ट है, कुछ ना कुछ एक इनपुट फिक्स होता है. In the long run the firm is making constrained decisions about how to use existing plant and equipment efficiently. So firm is making constrained decision how to use. नहीं, कंस्ट्रेंट कुछ नहीं है. लॉन्ग रन में तो आप कुछ भी कर सकते हो. देयर इज नो कंस्ट्रेंट. यू कैन चेंज द प्लांट साइज, है ना. शॉर्ट रन में होता है भाई यही अच्छी तरह यूज करो अब तो, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते. शॉर्ट रन है, फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते. आया समझ में? 1 से 10 तक किसी में तकलीफ है? एक से 10 कोनो तकलीफ है? नहीं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? देखो, एक सीए करने के लिए ना पूरी लॉजिक चाहिए होती है और पूरा कोर्स में तुम लोग ये सोच होती है ना, ऐसे थिंकिंग, फिर लेक्चर सुनने के वापस हाँ, तो वो आ जाएगा तुम लोग को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. नहीं यार, ये थोड़ी रिश्ता है.
रिलेशन बिटवीन फॉर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड ये नहीं है भैया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रेवेन्यू पैसा की बात ही नहीं होती प्रोडक्शन फंक्शन में। वी टॉक ओनली अबाउट इनपुट्स। रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये सही है और ये गलत है। फिर से कॉस्ट कहां से आ गई, मार्जिनल कॉस्ट कहां से आ गई प्रोडक्शन फंक्शन में? प्रोडक्ट कर्व्स होते हैं। ओके The law of diminishing return applies to short run but not in long run. ये बात तो बराबर है। लॉन्ग रन बट नॉट इन शॉर्ट रन नहीं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स को हम लोग है ना लॉन्ग रन में उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं। तो डिमिनिशिंग शॉर्ट रन क्या होता है? बोथ नहीं, नाइदर, ये आंसर है ए। डिमिनिशिंग रिटर्न्स diminishing returns occurs okay. Diminishing returns occur when units of variable inputs are added to a fixed input variable and total product falls. Total product doesn't fall यार, it rises at a slower rate. Marginal product falls, ये wrong है। Total product fall कभी होता है जब marginal। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कभी होते हैं? व्हेन मार्जिनल स्टार्ट्स फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग, जब आप वेरिएबल ऐड करते हो। वेरिएबल इज एडेड टू फिक्स, हो तो शॉर्ट रन में होता ही है। एंड टोटल प्रोडक्ट नो 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 बी, बी क्या है? व्हेन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आर एडेड टू फिक्स इनपुट्स एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल, दिस इज करेक्ट वन। व्हेन द साइज ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज, ओ माय डियर शॉर्ट रन, यू कैन नॉट इंक्रीज शॉर्ट रन, है ना। डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ऑलवेज इन शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन क्यों लाया भाई इसमें? When quantity of fixed unit input is increased, quantity of fixed input is increased and returns of variable input falls. ये क्या लिखा है भैया? फिक्स्ड इनपुट कैसे इंक्रीज करेंगे? उसका नाम फिक्स है, समझ में नहीं आ रहा है? उसका नाम ही फिक्स है तो फिर उसको इंक्रीज कैसे कर रहा है? चलो ये क्या है? विच आंसर क्वेश्चन नंबर 14 to 16, ये टेबल दिया है। When total output is 2 hours of labor, what is the total output when 2 hours of labor is employed? देखो मार्जिनल पहले का 100 है, दूसरे का 80 है, तो आंसर 180 आएगा ना। 14th का आंसर सी है ना। When marginal product, what is the marginal product of third hour of labor? थर्ड आवर ऑफ लेबर का 60, दो का 180 हो गया, तीसरे में 240 पहुंच गया, तो 60। 15th का आंसर ए है। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 आवर्स? 240 डिवाइड बाय 380। आया समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड? ज्यादातर का सब यू शेप्ड। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। कौन सा है बताओ? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, वो यू शेप नहीं होता है ना, वो तो कंटिन्यूसली गिरते रहता है। टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन is classified into fixed cost and variable cost. Which is a variable cost? Tell me. Raw material is a variable cost. Equipment नहीं है, interest नहीं है, payment of rent on building. देखो
तीन तीन एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट के मिल गए, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेंट. इन द शॉर्ट रन when the output increases when the output increases, the average fixed cost increases, remain constant, decreases, always keeps on decreasing. But lastly it declines and rises. No, it falls continuously. Which of the following is known as planning curve? Average कॉस्ट कर्व. अभी 10 से 20 में किसी को डाउट है? यस और नो लिखो सब लोग. If the firm moves from one point of production isocont to another, isocont क्या होता है? Different combination of product factors giving same level of production. Which of the following will not happen? If the firm moves from one point of production isocont to another, वन प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट एक से दूसरे जाते हैं ना, तो क्या होगा? अ चेंज इन द रेशियो ऑफ इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट. अ चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट्स, अ चेंज इन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. ये डी करेक्ट है, बता दो ये होता क्या, सुनो. हाँ, ये थोड़ा हम लोग ने नहीं पढ़ा है और इसमें ऑब्जेक्टिव है तो, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए क्योंकि इससे कनेक्टेड दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव आ गया तो. हाँ चलो समझाता हूँ, एक मिनट. हाँ ये ऐड पेज. सी ये ना, हम लोग के पास है ना, सपोज क्या है, एक 100 मीटर्स नहीं 100 किलोमीटर्स का रोड बनाना है. 100 किलोमीटर का रोड ही है. अब है ना, हम लोग कॉम्बिनेशन के लेबर एंड मशीन और वर्क. अब वर्क है ना, 100 किलोमीटर ही बनने वाला रोड. कुछ भी कर लो, 100 किलोमीटर ही बनाने का मतलब प्रोडक्शन लेवल सेम रहेगी. जैसे इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहती है ना, यहां पे बनने वाला तो 100 किलोमीटर ही है. अब तुम लोग ऐसा यूज करते हो कि एक मशीन यूज करते हो और 5000 लेबर यूज करते हो, सेकंड मशीन यूज करते हो, 2 मशीन यूज करते हो और 3000 लेबर यूज करते हो. यहां 3 मशीन यूज करके 1500 लेबर यूज करते हो. ओके, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है. दिस आर व्हाट? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. giving same level of